हेलो स्टूडेंट्स, एडुब्लॉसम चैनल में वीडियो देखने के लिए आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग कोर्सेज। स्किल क्या है बेसिकली? स्टूडेंट, स्किल हज़ारों की भीड़ में आपको अलग करने का एक ज़रिया है। स्किल अपग्रेडेशन डिसाइड करता है कि उस सिटीज़न की कंट्री कितनी डेवलप्ड है। आज की डेट में जब हम आत्मनिर्भर इंडिया या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो जब तक इंडिया की मैन पावर, इंडिया की वर्क फोर्स स्किल्ड नहीं है तो वो डेवलप कंट्री जो कि चाइना है, यूके है, यूएसए है, उसको कम्पीट नहीं कर सकती। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए इतने स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग कोर्सेज डिफरेंट मिनिस्ट्री की तरफ से शुरू किए हैं कि अगर हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वो कोर्सेज कर लें तो हम ना सिर्फ अपने देश को एक डेवलप कंट्री बना सकते हैं बल्कि अपनी अपग्रेडेशन कैपेबिलिटी को भी दुनिया के सामने प्रूव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं और पर्टिकुलरली क्या क्या फ्री कोर्सेज करवाए जाते हैं स्किल अपग्रेडेशन के लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट के लिए, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे डिफरेंट अपग्रेडेशन ट्रेनिंग कोर्सेज के जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट इंडिया के टेक्नोलॉजी सेंटर्स करवाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसको PMKVY कहते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, सेक्टर स्किल काउंसिल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY, दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन DAY-NULM, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना जिसको PM दक्ष भी बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाए जाते हैं। पूरे देश में 18 टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं जो डिफरेंट सिटीज़ ऑफ कंट्री में ऑपरेटेड हैं और काम करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की फॉर्म में। इन टेक्नोलॉजी सेंटर्स में आमतौर पे NSQF कंप्लाइंट कोर्सेज, NSQF एग्जेम्प्टेड कोर्सेज या स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कराए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड हैं और इसको सेक्टर स्किल काउंसिल की भी मान्यता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2 टेक्नोलॉजी सेंटर्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल जालंधर और सेंटर टूलूम लुधियाना इंस्टीट्यूटेड हैं जो ये ट्रेनिंग कोर्सेज मुहैया करवाते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज की बात करें तो इनका ड्यूरेशन 96 आवर्स से 780 आवर्स का होता है। अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमास की बात करते हैं तो ये 3 ईयर से 4 ईयर तक हो सकते हैं। SC और ST कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली कोई फीस नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू आउट द ईयर देती रहती है, तो आपको इन टेक्नोलॉजी सेंटर में जाकर पता करना पड़ेगा कि किस महीने में या कौन से टाइम पे फ्री कोर्सेज आए हैं। अदरवाइज अदर कैटेगरी के लिए ट्रेनिंग फीस डिपेंड करती है कोर्स टाइप पे और कोर्स ड्यूरेशन के ऊपर। मान लीजिए आपने CNC का कोर्स 1 महीने का करना है, उसकी फ़ीस अलग है। CAD CAM का 6 महीने का कोर्स करना है तो उसकी फ़ीस अलग है। अगर हम बात करें कि ये 18 टेक्नोलॉजी सेंटर देश की कौन कौन सी सिटी में हैं तो ये भुवनेश्वर, जमशेदपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, औरंगाबाद, इंदौर, अहमदाबाद, जालंधर, हैदराबाद, मुंबई, रामनगर, आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, आगरा, चेन्नई, मेरठ और लुधियाना में सिचुएटेड है। अब बात करते हैं कि ये ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी सेंटर से हमें कैसी कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ NSQF कंप्लाइंट कोर्सेज की और NSQF एग्जेम्प्टेड कोर्सेज की। अगर मैं बात करूं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल जालंधर की तो आपकी स्क्रीन के सामने ये 27 नंबर्स के प्रोग्राम्स हैं जो ये टेक्नोलॉजी सेंटर प्रोवाइड कर रहा है। इनकी ड्यूरेशन 96 आवर्स से लेकर 6 मंथ तक हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइनिंग के प्रोग्राम जैसे ऑटोकैड, जावा, कैटिया, क्रियो हैं, CNC के प्रोग्राम, मिलिंग के, मशीनिंग के हैं, मैकेट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोग्राम हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक्स हैं। ऐसे कोर्सेज जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं से लेके डिप्लोमा, डिग्री या BSc हो सकती है। आप अपनी क्वालिफिकेशन और ड्यूरेशन टाइम अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप ये कोर्सेज सेलेक्ट करके कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर करवाई जाती है। देश के विभिन्न सिटीज़ में डिफरेंट सेंटर्स हैं जो ये फ्री कोर्सेज करवाते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? द कैंडिडेट शुड बी अनएम्प्लॉयड यूथ एंड कॉलेज और स्कूल ड्रॉप आउट।
उसके पास एक वैलिड आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए, जहाँ एज ए अल्टरनेट आईडी कार्ड लाइक पैन और वोटर आईडी होना चाहिए। उसके बाद सेक्टर स्किल काउंसिल्स की जो अदर कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल करता है स्टूडेंट, तो वो PMKVY में एनरोल हो सकता है। आज की डेट में PMKVY 3.0 चल रहा है, 1 और 2 ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हमने सेलेक्ट करना है कि हमारी सिटी में PMKVY सेंटर है या नहीं है, तो आप सामने स्लाइड में जो वेबसाइट एड्रेस दिया गया है www.pmkvyofficial.org पे जाइए। ट्रेनिंग सेंटर में फाइंड ट्रेनिंग सेंटर पे जाइए, वहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप सबमिट कीजिए। तो उस पर्टिकुलर सिटी में कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनके ट्रेनिंग मैनेजर का क्या नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आप बड़ी ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, NSDC, तो ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का इनिशिएटिव है, जिसमें 49% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर का है, जो ये ट्रेनिंग सेंटर मुहैया करवाते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे भी पर्टिकुलर स्टेट में और सिटी में जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी सिटी में कौन से एरिया में NSDC का ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है। PMKVY या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जो भी कोर्सेज करवाए जाते हैं, वो बाय एंड लार्ज सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ से अप्रूव होते हैं। पूरे इंडिया में 52 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। डिफरेंट स्किल सेक्टर काउंसिल जो हैं, जैसे एरोस्पेस एंड एक्टिवेशन सेंटर है, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, कैपिटल गुड स्किल काउंसिल है, डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। ये डिफरेंट स्किल काउंसिल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, हम अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, हम अपनी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सेक्टर को आइडेंटिफाई करके अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, अपना स्किल अपग्रेड कर सकते हैं, और स्किल अपग्रेड होने के बाद ना सिर्फ एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं या अच्छा बिजनेस खोल सकते हैं, बल्कि आप देश की डेवलपमेंट में भी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह अलग सेक्टर स्किल काउंसिल क्या हैं, जैसे कंप्यूटर रिलेटेड है, ITES सेक्टर स्किल काउंसिल है, हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल है, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल है, जेम एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल्स हैं। तो मैंने एज ए इलस्ट्रेट मैंने कुछ स्किल काउंसिल्स की फोटोग्राफ आपके सामने शेयर की है। आप सेक्टर स्किल काउंसिल की वेबसाइट पे जाकर सारी डिटेल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो भी NSQF कंप्लाइंट कोर्सेज या सेक्टर स्किल काउंसिल के कोर्सेज कराए जाते हैं, वो सारे के सारे नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर के अंडर एनरोल्ड होते हैं। आप इसकी वेबसाइट NQR की वेबसाइट पे जाके आप क्वालिफिकेशन टाइटल अगर फिल करेंगे तो आपको सारी डिटेल उसमें मिल सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, टोटल 5479 तरह के प्रोग्राम अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना एफर्ट किया है आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी देके कि आप अपना स्किल किसी भी फील्ड में एनहांस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने सेक्टर की बात की है, मान लीजिए कैपिटल गुड की, तो कैपिटल गुड में क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल गुड के अंडर आप CNC ऑपरेटर ग्राइंडिंग मशीन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, CNC ऑपरेटर टर्निंग की ले सकते हैं, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर की ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन EDM जिसको कहते हैं उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास से लेके 12th डिप्लोमा भी हो सकती है। अगर हम ट्रेनिंग थ्योरी आवर्स की बात करें तो थ्योरी आवर्स 64 आवर अगर है, प्रैक्टिकल 236 आवर है, तो टोटल 300 आवर की टोटल ट्रेनिंग है, जिसको कंपलसरी ट्रेनिंग भी बोली जाती है। तो कैपिटल गुड में 300 आवर से लेके 600 आवर तक की ट्रेनिंग देके आपको एक कैपेबिलिटी प्रूव हो सकती है। इसी तरह अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो डोमेस्टिक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर डेवलपर की ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। इसमें NSQF लेवल भी डिफाइन किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री का लेवल 4 है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का लेवल 7 है। ये जो NSQF लेवल है, जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बढ़ती रहती है, जिसके अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर लेवल के लिए एलिजिबल होते हो ट्रेनिंग लेने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने 10th की है तो आप सिर्फ NSQF लेवल 4 का कोर्स कर रहे हो, अगर आपने BTech की है तो आप बस लेवल 7 का कोर्स कर रहे हो, तो टोटल आवर्स इसमें 400 घंटे भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम रबर सेक्टर की बात करते हैं तो आप मशीन ऑपरेटर CNC लेथ, मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्ड का कोर्स भी कर सकते हैं,
और किसी अच्छी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आप जॉब करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं और अपना आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अप्रैल कपड़ों की अगर मैं बात करूं जो लड़कियों में काफ़ी पॉपुलर है, तो आप बुटीक मैनेजर, कटिंग सुपरवाइज़र, एक्सपोर्ट असिस्टेंट का ट्रेनिंग लेके अपना काम भी शुरू कर सकते हैं और आप किसी अच्छे अप्रैल इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं। इसका एनएसक्यूएफ लेवल भी 4 से लेकर 7 तक है और जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम के कोर्सेज आवर्स हैं वो 270 से लेकर 600 आवर्स तक हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो आप असेंबली लाइन सुपरवाइजर का कोर्स कर सकते हैं, आप ऑटो कंपोनेंट असेंबली फिटर का भी काम कर सकते हैं। 10th क्लास से लेके आप ITI भी हैं तो आप ये कोर्स करके 300 से लेके 450 घंटे तक की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग में या अकाउंट्स में है तो उसमें भी आप इक्विटी डीलर, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, लोन अप्रूवल ऑफिसर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर की, तो आप CCTV इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का ट्रेनिंग ले सकते हैं, फील्ड टेक्नीशियन एयर कंडीशन की ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन 8th क्लास से लेके 10th +2 या ITI भी हो सकती है। सो आपको हमने जस्ट कुछ एग्जांपल्स दी हैं सेक्टर स्किल काउंसिल्स की, तो आप अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो आप मोर देन 5000 ऐसे कोर्सेज देखेंगे। आप अपनी इंटरेस्ट को फाइनलाइज करके, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप PMKVY के वेबसाइट पे जाइए, NFDC की वेबसाइट पे जाइए, या टेक्नोलॉजी सेंटर जो इंडिया में अवेलेबल है 18, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट का कोर्स कहाँ पे कब शुरू होगा। आगे बात करते हैं जो स्कीम का नाम है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाता है और हर स्टेट में स्किल डेवलपमेंट मिशन है। पंजाब की बात करें तो पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन इस प्रोग्राम को अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रहा है। ये 28 स्टेट्स में और 689 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें एलिजिबिलिटी 10वीं क्लास ऑनवर्ड शुरू हो जाती है और इसमें ऐसे कोर्सेज भी हैं जिसको करके आप ना सिर्फ जॉब कर सकते हैं बल्कि अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 15 से 35 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। गांव के गरीब परिवारों से बिलोंग करने वाले हर कैटेगरी के स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग फ्री दी जाती है। NSQ कोर्सेज भी फ्री कराए जाते हैं, फ्री यूनिफॉर्म बुक्स दिए जाते हैं और टू एंड फ्रो चार्जेस भी दिए जाते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो इसको करने के लिए मोटिवेटेड फील करें। शहरों की जगह गाँवों से आना ट्रेनिंग सेंटर में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आमतौर पर ये ट्रेनिंग सेंटर शहरों में होते हैं, तो गाँव के स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए सरकार ने उनका आने जाने का खर्चा भी अपने सिर पे लिया है। सो आप देख सकते हैं कि सरकार कितना एफर्ट कर रही है। आपको ना सिर्फ फ्री ट्रेनिंग दे रही है, आपको फ्री बुक्स दे रही है, आपको फ्री यूनिफॉर्म दे रही है, इवन आपके आने जाने की जो मुश्किल है वो भी सॉल्व कर रही है, प्लस आपको जॉब प्लेसमेंट में भी फुल असिस्टेंस दी जाती है ट्रेनिंग पार्टनर की तरफ से। तो कैंडिडेट कहीं भी DDU सेंटर में जाकर अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टू जलंधर या सेंटर टूलूम लुधियाना है, ये DDU GKY सेंटर चला रहे हैं। आप वहाँ भी विजिट करके अपनी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। शहरों के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए भी भारत सरकार ने दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चलाया हुआ है। यहाँ शहरों के गरीब बच्चे हर कैटेगरी के फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। ये भी अलग अलग स्किल डेवलपमेंट मिशन के कोऑर्डिनेशन के साथ चलाए जाते हैं। इसमें भी जैसे DDU GKY है, इसमें भी DNULM में फ्री कोर्सेज कराए जाते हैं हर कैटेगरी के स्टूडेंट के, वो पुअर फैमिली ऑफ सिटीज़ को बिलोंग करता हो। ये सेक्टर स्किल काउंसिल के NSQF कंप्लाइंट कोर्सेज है। यहाँ पे फ्री यूनिफॉर्म बुक्स और लर्निंग मटेरियल दिया जाता है और जॉब प्लेसमेंट की भी फुल सपोर्ट रहती है। आगे बात करते हैं PM दक्ष योजना, जिसका मतलब है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से चलाई जाती है। ये योजना शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट, सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी और कुछ ट्राइब्स के लिए चलाए जाते हैं और इन सभी कैटेगरीज को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने आपके साथ जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर किए हैं तो वो बाय एंड लार्ज फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही हैं। PM दक्ष योजना में अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख से कम है वो एलिजिबल हैं।
इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में एनुअल इनकम 1 लाख से कम है वो एलिजिबल हैं। ऐसी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। सफाई कर्मचारी और उनकी डिपेंडेंट एलिजिबल हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी एलिजिबल है। डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब भी एलिजिबल है। सो स्टूडेंट्स, आपके साथ आज हमने इस वीडियो में पूरे देश में अलग मिनिस्ट्री की तरफ से कौन कौन से स्किल अपग्रेडेशन कोर्सेज, पर्टिकुलरली फ्री स्किल अपग्रेडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसकी हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस एडुब्लॉसम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि फ्यूचर में हम ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस आपके साथ रेगुलर शेयर करते रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम 100% उसको रिप्लाई करेंगे। अगर आपकी क्वेरीज ज़्यादा होंगी तो उस क्वेरीज की एक बढ़िया सी वीडियो बना के आपके समक्ष फिर हाजिर होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू द बेस्ट ऑफ फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।